Hello everyone, this is Sasank Singh and again welcome to my YouTube channel IAS Point Best Way of Learning। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और IAS पॉइंट के साथ अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैश्वीकरण क्या है। जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों हम सभी लोग NCERT इकोनॉमिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज अगला टॉपिक है वैश्वीकरण। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक IAS पॉइंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि IAS पॉइंट के YouTube चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, यह वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो क्लास को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। विगत 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो क्लासेस में ये बताई थी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने इकाई को, अपनी ब्रांच को, अपनी ऑफिस को वहीं लगाती हैं या अपनी इंडस्ट्री को वहीं लगाती हैं जहां से उनको उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले सामान सस्ता मिले और वहां के कुशल और अकुशल श्रमिक जो हों वो कम पैसे में ही उपलब्ध हो जाए, जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो और उन लोगों को भी रोजगार मिल सके। ऐसी जगह की तलाश वो करती हैं। वही बताया जा रहा है कि विगत 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। वैश्वीकरण से ही एक देश दूसरे देश से कनेक्ट हो रहे हैं, आपस में व्यापार हो रहा है और दोनों के संबंध परस्पर मजबूत हो रहे हैं। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। अगर ये पूछा जाए कि विदेश व्यापार का जो मेजर पार्ट है वह किसके द्वारा कंट्रोल किया गया है, तो वहां हम क्या बोलेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा। जैसे आइए एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। जैसे फोर्ड मोटर्स का नाम आप लोगों ने सुना है, जो कि भारत में इसका कार संयंत्र है, बनाने की फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो ये फोर्ड मोटर्स की कंपनी यानी कि इंडस्ट्री सिर्फ भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करती है। यह अन्य विकासशील देशों यानी कि जिन जिन कंट्रियों को जरूरत है और वो भारत से लेना चाहते हैं, इसके यानी कार लेने जाते हैं या उसके मेजर पार्ट माइनर पार्ट लेना चाहते हैं, तो वह उनके लिए भी बनाती है और उनके यहाँ भेजती यानी निर्यात करती है। तो इससे क्या है कि दोनों देशों के व्यापारिक संबंध मजबूत हो रहे हैं और दोनों देशों की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी हो रही, क्योंकि देखिए इंडिया उस पुर्जे को बनाएगा और जिस देश को ज़रूरत रहेगी उसको देगा। तो उस देश की आवश्यकता है इसलिए वो ले रहा है। तो उस संयंत्र के बदले यानी उस पुर्जे के बदले क्या मिला? पैसा मिला, जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी भी अच्छी हुई, बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन की इकोनॉमी अच्छी हुई और जिस देश की नीड्स, जिस देश को ज़रूरत थी उसकी भी आवश्यकता की पूर्ति भी हुई। तो इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप भी व्यापार के जरिए मजबूत होता रहता है। तो वैश्वीकरण यही है।
अगर हम ध्यान से समझें तो वैश्वीकरण एक देश को दूसरे देश से व्यापार संबंध के जरिए जोड़ने का अवसर है, जोड़ने का माध्यम है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य ही होता है कि जहां जहां उनको भी अवसर मिले वो वहां वहां अपनी इकाई स्थापित करें और अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करें और उससे अपनी इकोनॉमी और अन्य देशों से रिलेशनशिप अच्छा करें। यहाँ एक फिगर के जरिए हम देखते हैं, फिगर में ये दिखा हुआ है कि वैश्वीकरण में मजा आ रहा है, लेकिन एक लड़की बोलती है ध्यान रहे आप हमारी दुनिया से खेल रहे हैं, किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बोल रहा है कि हमारी यानी कि वैश्वीकरण में एंजॉय हो रहा है, आप मजा आ रहा है, तो दूसरे पर्सन क्या कहते हैं कि आप हमारी दुनिया से खेल रहे हैं, किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब दुनिया से कैसे खेल रहे हैं? अब जैसे मान लीजिए कि कोई अब वो प्रोडक्ट उत्पाद कर रहे हैं तो अधिक से अधिक डिमांड बढ़ती जा रही, तो उसमें प्रकृति का भी क्षरण धीरे धीरे हो रहा है, चाहे पॉल्यूशन के जरिए, चाहे पेड़ों को काट देते हैं या जल का दोहन अधिक से अधिक हो रहा है। ये सब इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। अगर जैसे धीरे धीरे विदेशी व्यापार अधिक हो रहा है, बढ़ भी रहा है, अब विदेशी जो निवेश हो रहा है, इन दोनों यानी विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश, इन दोनों के जो रिजल्ट आ रहे हैं, इससे क्या है कि अन्य देशों के बाजारों में और उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है, दोनों आपस में मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। समझ में, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वैश्वीकरण क्या है। आप इसको नोट में लिख लीजिएगा, नोट्स में अपने, कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। अब एकीकरण कैसे हो रहा है ये मैंने अभी ऊपर बताया ही, कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विदेश देशों के विभिन्न देशों के बाजारों में और उत्पादनों में घनिष्ठ संबंध हो रहा है, परस्पर संबंध बन रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप एकीकरण हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भूमिका निभा रही हैं। अगर देखा जाए तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में मैंने बताया ही था कि इसका मतलब यही है कि एक ही देश में नहीं, यानी उनका मेन कार्यालय, मेन ऑफिस तो एक जगह रहेगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर। जैसे मान लीजिए कि मैन्युफैक्चर वो अमेरिका से करा रही हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चर में प्रयोग होने वाला इंस्ट्रूमेंट है या सामान है उसको चाइना से मंगवा रही हैं, और सर्विस यानी कि कस्टमर की डीलिंग इंडिया से कर रही हैं, और प्रोडक्ट को बेच कहाँ रहे हैं, पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। तो इसे ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं कि यानी एक जगह से ही नहीं, कई जगह से वो ऑपरेट होती हैं। मॉनिटरिंग कई जगह से चलती रहे, एक जगह से ही चलती है और ऑपरेट कई जगह से होती हैं। तो विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। इंडिया ही अभी विगत कुछ वर्ष पहले ही
अच्छे अच्छे जो कंट्रियां हैं जहां की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है और अन्य देश भी आज भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ नए नए अवसर हैं, उनको ऑफ़र दिया गया कि आप इंडिया आइए और अपने कारखाने अपनी फैक्ट्रियां यहाँ स्टेबल करिए, आपको भी फ़ायदा मिलेगा और यहाँ के भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों, प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। अब देखिए, अभी तक क्या था? अभी तक हमने यही पढ़ा कि जो वस्तुएं हैं, जो हम सर्विस दे रहे हैं, जो हम किसी देश के लिए अपना प्रोडक्ट भेज रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजी है, इसके जरिए अभी तक हम एक देश को दूसरे देश से जोड़ रहे थे। लेकिन एक देश से दूसरे देश की कनेक्टिविटी यानी कि जोड़ने का माध्यम दूसरा भी हो सकता है। वह क्या है? विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। आवागमन मतलब आना जाना। प्रायः लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं, किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि हम पढ़ाई करने फ्रांस गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, अमेरिका गए हैं, या कोई जॉब के लिए वहाँ जाता है, या कोई बिजनेस के लिए वहाँ जाता है, तो ये जो आवागमन है यह भी परस्पर रिलेशन मजबूत करता है, यानी कि एक यह भी माध्यम है देश को जोड़ने का। आओ इन पर विचार करें। अभी हम लोगों ने वैश्वीकरण के बारे में जो पढ़ा, उन्हीं में से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं और इसका उत्तर इसी टॉपिक में है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? अभी जो कि मैंने बताया है, आप लोग इसका आंसर नोट्स में लिख लीजिएगा। इन केस आपको नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ करके अपना आंसर जान सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है? तीसरा क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें। देशों को जोड़ने से वैश्वीकरण के परिणाम होंगे। पहला, उत्पादकों के बीच कम प्रतिस्पर्धा होगी। सेकंड है, उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा होगी। तीसरा है, उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आज का होमवर्क आपका यही है। देखता हूं सबसे पहले कौन इसका आंसर बताता है, और जो भी इसका आंसर बताएगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगा और उनको नेक्स्ट वीडियो में संबोधित करूँगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि वैश्वीकरण क्या है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है, आपके मन में एनी डाउट्स हैं, कोई भी संदेह हैं, आप पूछ सकते हैं। IAS पॉइंट का मुख्य उद्देश्य ही है कि आपके सारे डाउट्स, सारे टॉपिक्स क्लियर कराना, उसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो क्लास में, नए टॉपिक को लेकर के, नए ज्ञान और नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप IAS पॉइंट से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अध्ययन करते रहिए। थैंक यू सो मच।